नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गौड़ अपने चैनल दिल से यात्री में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हूं मैं गुजरात में केवड़िया रेलवे स्टेशन पर। ये इंडिया का सबसे लेटेस्ट रेलवे स्टेशन है, सबसे मॉडर्न रेलवे स्टेशन है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन पिछले साल 17 जनवरी को किया था। और केवड़िया में पहले आने के लिए आपको बड़ौदा से बाई बस आना पड़ता था। अब यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है। यहाँ से केवल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो केवल 7.5 किलोमीटर रहेगी। यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए उन्हीं की बस भी लगी होती है और आप ऑटो से भी जा सकते हो। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप एक गाड़ी दिख रहे हो, ये यहाँ से रेलवे स्टेशन से आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक लेके जाएगी। जो आप टिकट बुक करते हो उसी में इस गाड़ी का चार्ज उसी में इंक्लूड होता है, आपको अलग से इसका पैसा नहीं देना पड़ता। दोस्तों, यहाँ पर एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि यदि आप आते हो यहाँ पर और आपके पास लगेज ज़्यादा है तो लॉक होना चाहिए उसमें, यानी कि सूटकेस, ब्रीफकेस, आपका जो बैग है उस पर लॉक सिस्टम है, तो आपको यहाँ लॉक रूम की फैसिलिटी मिलेगी। अदरवाइज़ आपको जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो यहाँ पर बस लगी है इसमें आपको परमिशन नहीं मिलेगी जाने की, तब आपको ऑटो करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, जब भी कभी आएँ तो लॉक वाला लगेज लेके आएँ। इस बस में आपको एक्स्ट्रा कोई भी किराया नहीं देना होता। जब आप टिकट बुक करते हो तो आपको टिकट में ही इसका जो किराया है वो वहीं आपको इंक्लूड कर दिया जाता है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने का प्लान बना रहे हो तो टिकट ऑनलाइन ज़रूर निकलवा लीजिए। ऑफलाइन की यहाँ पर अभी सारी फैसिलिटीज़ बंद कर दी गई हैं कोविड के कारण से, तो आप ऑनलाइन ही निकलवाइए। और आपको अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में व्यूइंग गैलरी तक जाना है तो 380 रुपीज़ पर पर्सन का यहाँ पर चार्ज है। जो मैं सामान लेके आया हूँ उस पर लॉक सिस्टम नहीं है, इसलिए मुझे अब इस बस में परमिशन नहीं है जाने की, तो मुझे अब ऑटो से जाना पड़ेगा। भारत भवन से बसें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, यहाँ पर लॉकर रूम है। आपको रेलवे स्टेशन में लॉकर रूम नहीं प्रोवाइड होगा यदि आपके पास लॉक वाले लगेज नहीं है तो। यहाँ पे भारत भवन में इन्होंने एक फैसिलिटीज़ की है, यहाँ तक आपको ऑटो से आना पड़ेगा। यहाँ से ये आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नज़र आ रही होगी। इसमें जब भी आप यहाँ पे आएँ तो स्लॉट बुक कर लीजिए। एक 8 से 10 का स्लॉट है, एक 10 से 12 का है, तो कोशिश करिए कि सुबह 8 से 10 या 10 से 12 वाला स्लॉट बुक करिए, जिसमें रश कम रहता है। अगर आप दिन के बाद आओगे तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। 182 मीटर इसकी हाइट है, क्योंकि गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं, इसलिए इसकी हाइट 182 मीटर रखी है। सेकंड नंबर पे 153 मीटर की जो मूर्ति है वो चाइना में है, जो बुद्धा की मूर्ति है। 31 अक्टूबर 2013 को इसका भूमि पूजन हुआ था और 31 अक्टूबर 2018 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये नीचे नर्मदा नदी, और ये जो मूर्ति है ये साधु बेट एक आइलैंड है, इस आइलैंड में बनाई गई है। आज फॉग है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। सामने सरदार सरोवर डैम, दोस्तों ये है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जिन्होंने देश की 562 रियासतों को एक किया था। देश की आज़ादी के बाद जो रियासतें अलग अलग थी उसको देश के साथ मिलाया। ऐसा महान कार्य करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मूर्ति का निर्माण करवाया। 3000 करोड़ रुपए इसको बनाने में खर्च हुआ। L&T ने इस मूर्ति को बनाया है। दोस्तों, यह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बेसमेंट। यहाँ से आप व्यूइंग गैलरी में जाओगे। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि मूर्ति को बनाने में किस तरीके से काम किया गया, कौन कौन सी चीज़ें लगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, उनके जो जीवन में उन्होंने क्या क्या काम किया उसके बारे में पूरा एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर चलती रहती है लगातार। इसका जो L&T वालों ने किस तरीके से इस स्टैचू को बनाया। दोस्तों, ये है व्यूइंग गैलरी। यहाँ से हम सरदार जो पटेल की जो स्टैचू है इसके चेस्ट तक हम जाएंगे। ये इसके लिए अलग से टिकट में आपको जो 380 का जो टिकट है, अगर आपको वो बुक है आपका ऑनलाइन, तभी आप व्यूइंग गैलरी देख सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है। तो जब भी आप ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आएँ तो व्यूइंग गैलरी का टिकट ज़रूर लें। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ व्यूइंग गैलरी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। ये आप जब स्टैच्यू को बाहर से देखते होगे तो जो स्टैच्यू के जो बटन है, कोट का जो बटन है, चौथा और दूसरा, उसके बीच में ये आपको दिखाई देगा। और यहाँ से सरदार सरोवर डैम भी नज़र आता है, लेकिन आज फॉग है इस कारण से दिखाई नहीं दे रहा सरदार सरोवर डैम।
वेलकम करते हैं। जी। जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह का नाम है सरदार साहब के चेस्ट का लेवल है। जी ऊपर से 2nd नंबर का बटन है कोटी का, जी सामने दिख रहे हैं। जी हाँ, जी जी नीचे से 4th नंबर का बटन है। नर्मदा के बीच में एक छोटी सी माउंटेन थी। जी इन माउंटेन का नाम था साधु आइलैंड। जी 2013 में उनका भूमि पूजन हुआ। गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे मोदी साहब जी। साहब। 14 में काम स्टार्ट किया, 18 में इनोग्रेशन हुआ, यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इनोग्रेशन हुआ। तो माउंटेन को तोड़ के सबसे पहले बेस तैयार किया। जी नीचे से शोल्डर तक 2 पिलर्स बने सीमेंट कंक्रीट के। इसमें 2013 में पूरा इंडिया में से लोहा कैंपेन चलाया था किसानों के पास। जी 1,69,000 विलेज से शहर से जो लोहा आया था 134 टन, उसको भट्टी में पिघला कर सलिया बनाकर 109 टन 2 पिलर में इस्तेमाल किया। फिर स्ट्रक्चर स्टील आया 6,000 टन, रेनफोर्स स्टील आया 18,000 टन। ये बाहर का सब आवरण है, ये पूरा मेटल है। पैड से लेकर सीट तक 6,500 जितने पीसेस लगे अलग अलग साइज के। इसमें लेट, जिन, टीन एंड कॉपर का इस्तेमाल किया। ज़्यादातर 85% कॉपर यूज किया क्योंकि ख़राब नहीं हो पाएगा, जंग कभी लगने लगा। इस मूर्ति के जो आर्किटेक्ट थे राम वी सुतार जी फ्रॉम महाराष्ट्र, धुलिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। जब 93 की उनकी एज थी तब स्टेचू की डिजाइन बनाई थी। अभी 96 की उनकी एज थी। और पूरा वर्क एल&टी ने किया है जी लार्सन एंड टुब्रो। जी यानी 3,000 जितने वर्कर्स थे, 250 जितने जी। इंजीनियर। उनका कॉन्ट्रैक्ट था 5 साल का, जी लेकिन 42 मंथ में ही स्टेचू का काम पूरा किया। वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। रिकॉर्ड है रिक्टर 6.5 का अर्थक्वेक आएगा तो अभी स्टेचू को कोई कुछ नहीं नुकसान होने वाला नहीं है। जी और 180 किलोमीटर की रफ्तार से जब तेज हवा आएगी तो भी शुगर निकल जाएगी। जी ये वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेचू है। जी। स्टेचू की हाइट 182 मीटर है, यानी गुजरात के जो असेंबल की जो सीट है जी। 182 है, इसलिए स्टेचू की हाइट भी 182 जी। मीटर रखा गया। और राइट साइड की जो माउंटेन है जी। वो सतपुड़ा के माउंटेन है। उस तरफ है विंध्याचल, सातपुड़ा एंड विंध्याचल, 2 पहाड़ी के बीच में डैम बनाया है। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर सामने सरदार सरोवर सरदार सरोवर डैम। जी यानी इस योजना का भी सपना था 1946 में सरदार साहब का ही। जी 1961 में स्वर्गीय पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू ने न्यू रखी थी नया गांव के पास, यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे डाउन स्ट्रीम में। जी लेकिन जहाँ डैम बनने वाला था उधर लेंथ ज़्यादा थी, हाइट ही कम थी, जिसके हिसाब से सौराष्ट्र राजस्थान तक पानी पहुँचने वाला नहीं था। तो वहाँ से लोकेशन चेंज किया, तो ये जगह सिलेक्ट किया। यानी 1979 में जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे तब फाउंडेशन का काम स्टार्ट हुआ था। लेकिन कुछ वजह से कारण डैम का काम रुक गया। तो 2017 में कंप्लीट हुआ। जैसे मोदी सर प्राइम मिनिस्टर बनते ही सबसे पहला जो काम किया है गेट लगाने की मंजूरी। तो डैम की लेंथ है 1210 मीटर, फाउंडेशन लेवल से हाइट 163 मीटर, सी लेवल से 146.50 मीटर, उसके ऊपर 30 गेट भी लगाया। जी ऐसा गेट लगाया कि पर सेकंड के अंदर हर गेट से 1 लाख क्यूसेक पानी वहन कर सकते हैं। जी ऐसे 30 लाख क्यूसेक पानी पर सेकंड वहन कर सकते हैं। जी जो कनाडा के अंदर जो नायग्रा फॉल्स है, इसमें जी। पर सेकंड 18 लाख क्यूसेक पानी वहन करने की क्षमता है। जी। इस बांध में 30 लाख क्यूसेक पानी वहन कर सकते हैं, लेकिन कब जुलाई अगस्त में ओवरफ्लो होता है तब। जी अब इस कैचमेंट एरिया रहेगा सरदार सरोवर का जी 214 किलोमीटर लंबा। इसमें 193 विलेज एमपी के डूब में गए, महाराष्ट्र के 36, गुजरात के 19। इसी हिसाब से सर यहाँ पे 1450 मेगावाट पावर भी जनरेशन हो रहा है। यानी 200 मेगावाट के 6 यूनिट रखे हैं जापान फ्रांस के। ये पूरा अंडरग्राउंड एक टनल बनी है। जी तो ये टनल के अंदर टरबाइन लगे, तो ये टरबाइन को चलाने के लिए बंद की 105 मीटर की हाइट से पानी का फोर्स यानी पेनस्टॉक पाइप लगाया। जी 22 फीट डायमीटर का एक पेनस्टॉक, ऐसे 6 पेनस्टॉक लगाया। वहाँ से पानी का फोर्स 350 फीट नीचे टरबाइन पे जाएगा। पर मिनट 136 आरपीएम टरबाइन घूमती है। बाद में पावर जनरेशन हो रहा है। तो यहाँ से 3 स्टेट में लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो 57% बिजली एमपी ले गई, 27% महाराष्ट्र, गुजरात को सिर्फ 16%। लेकिन जो एक अलग पावर प्लांट है 250 मेगावाट का, BHEL भिल कंपनी के टरबाइन, वहाँ टरबाइन का जो आउटलेट पानी जाएगा सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान तक। यानी कच्छ का मांडवी तक कैनाल है 458 किलोमीटर, वहाँ से 74 किलोमीटर राजस्थान में भी दिया है। तो 532 किलोमीटर कैनाल की टोटल लेंथ, माइनर और सब माइनर मिला के 85,000 किलोमीटर का उनका नेटवर्क है। जी इस योजना से गुजरात के 8,215 गांव, 18 लाख हेक्टेयर जमीन यानी 45 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरदार सरोवर डैम दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं बिल्कुल चरणों में सरदार पटेल के।
दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी से मैं वापस जाते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि इस मूर्ति को कैमरे से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक बार आप आइए, यहाँ के खुद देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में बहुत बेहतरीन चीज़ बनी है। दोस्तों, ये देखो विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जांपल। जितने भी यहाँ पर पिंक ऑटो सबको महिलाएं चला रही हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है विमेन एम्पावरमेंट का। दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं सरदार सरोवर डैम में। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल नज़दीक है, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के लिए बिजली और पानी की सप्लाई होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक सपना था कि एक डैम बने। उनके सपने को पूरा करने के लिए ये डैम बनाया गया है और इसीलिए इस डैम का नाम सरदार सरोवर रखा गया। दोस्तों, मैं अब आ चुका हूँ वैली ऑफ फ्लावर, स्टैचू ऑफ यूनिटी के आगे। ये भी एक यहाँ पर अट्रैक्शन है।